प्रत्येक गुण का काम, प्रत्येक गुण अपने आप में परिपूर्ण और हर गुण अपना अपना काम करे। आत्मा में रहने वाले गुण भी एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं कर सकता, नहीं, एक गुण दूसरे गुण का काम कर ही नहीं सकता। दर्शन गुण का ही काम करेगा, ज्ञान गुण का ही काम करेगा। दर्शन गुण जब भी काम करेगा तो वो देखेगा ही, सामान्य प्रतिभासी होगा दर्शन गुण। और ज्ञान गुण जानेगा ही, ये काम रहेगा। पर जो आत्मा में दो ही गुण मुख्य है, आत्मा और दर्शन और ज्ञान, और उसी का नाम आत्मा है। दर्शन ज्ञान मई चेतना का नाम आत्मा। दर्शन ज्ञान शक्ति का नाम चेतना है, चेतना का नाम आत्मा। बात एक ही है। बोलते ना उपयोग को आत्मा में लगा, तो उपयोग को क्या आत्मा में लगाओ? आत्मा और उपयोग अलग अलग थोड़ा है कोई, तो कहने में आता है उपयोग को आत्मा में लगा। उपयोग को आत्मा में मत लगा, उपयोग मैं ही आत्मा है ऐसा अनुभव करो। तो ऐसा क्या करो? अनुभव करो। अपन जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सबसे गड़बड़। सहज है ना। अच्छा, एक चीज, दर्शन ज्ञान में ही आत्मा है, उपयोग में ही आत्मा है, आत्मा उपयोग वाला है, तो क्या लगाओगे आप? आत्मा स्वयं उपयोग में ही है ना, उपयोग वाला ही है। मैं अलग हूं और उपयोग अलग हो, तो अपन कहें कि हाँ, अब शरीर में उपयोग को लगा, फिर लगा सकते हैं, क्योंकि शरीर पर है और उपयोग पर है। नहीं यही समझ, अपने उपयोग को स्वाध्याय में लगा, तो स्वाध्याय में लगा सकते हो। स्वाध्याय पर है, ग्रंथ पर है और मैं पर हूं, तत्व चर्चा में उपयोग लगा। उपयोग अलग है, वो अलग। दो वस्तु हो तो उपयोग आत्मा में लगे, उपयोग अलग हो और आत्मा अलग हो तो उपयोग आत्मा में लगे। पर कहने में ऐसा आता है कि उपयोग आत्मा में लग गया, उपयोग आत्मा के सन्मुख हो गया। उपयोग पता है, उपयोग में नाना प्रकार की चीजें चल रही, क्योंकि उपयोग दर्शन ज्ञान में, दर्शन ज्ञान का काम जानना है, हर स्वपर प्रकाशक ज्ञान। तो उपयोग में नाना प्रकार की चीज चल रही है, स्वास्थ्य भी चल रहा है और पर भी चल रहा है, नहीं चल रहा। उपयोग में स्वास्थ्य भी चल रहा है और पर भी चल रहा है। स्व भी झलक रहा है, पर भी झलक रहा है, पर की व्यवस्था भी झलक रही है। बस उपयोग एक समय के लिए झलक रही है, नहीं है। उपयोग एक समय के लिए अपने आप को खाली महसूस कर रहा है, बस उसी का नाम संवेदन, उसी का नाम उपयोग का आत्मा में लग जाना। उपयोग ने आज तक अपने आप को खाली अनुभव नहीं, कुछ ना कुछ भरा वाला अनुभव कर रहा है। मैं रागादि वाला हूँ, कर्म वाला हूँ, वाला हूँ, संकल्प जगत वाला हूँ, सुबह तो भाव वाला हूँ, ऐसा उपयोग में नाना प्रकार की कर्म के परिणमन भाव विचार सब चल रहे, चल नहीं रहे, दिख रहे हैं, उपयोग झलक रहे हैं, ज्ञान में है ना। तो आप उपयोग में बोले उपयोग को आत्मा में लगा दो, उपयोग को आत्मा में मत लगाओ, वो सब चीजें दिखना क्या हो जाए, उपयोग बंद हो जाए। उपयोग एकदम इन सब भावों से, विकारों से एकदम खाली अनुभव आ जाए, अनुभव में आ जाए, तो वही है उपयोग को आत्मा में लगाना। उपयोग रूप रह जाए बस, उपयोग रूप रह जाए, दर्शन ज्ञान चिन्ह दर्शन ज्ञान रूप ही रह जाए, मैंने उसमें कुछ चल गई वो ही निर्विकल्प दशा का नाम। तो उपयोग को आत्मा में लगा कर निर्विकल्प हो। उपयोग और आत्मा एक ही चीज है, अलग अलग है ही नहीं है। जो अपन जोर लगाते, अपन जोर का है क्या पता है आपको? जोर पूरा जीत कैसे लगता है कि संकल्प कल नहीं देखेंगे, अब हम चलो अंदर की ओर चले, ये विभाव मेरे नहीं है, राग आदि मेरे नहीं है, आ रहा नहीं आ रहा समझ।
ये मेरा नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा। अच्छा, जो ऐसा निर्णय कर रहा है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, तो क्या वो मेरा स्वभाव है? नहीं है रीजन। जो ये निर्णय कर रहा है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, कौन निर्णय है? ज्ञान में तो निर्णय हो गया, उसको करना नहीं पड़ता है। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव। जो बुद्धि का जागरण हुआ है ना, सुबुद्धि का जागरण, वो ये निर्णय करता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव। ज्ञान तो वो सुबुद्धि के द्वारा किए गए निर्णय को क्या कर रहा है? जान रहा है। ज्ञान निर्णय को भी जानने ही वाला, उसका काम जानने का है। ये तो सुबुद्धि का जागरण हो गया, ये भी ज्ञान नहीं जाना। और निर्णय जो चल रहा है ना, ये मैं नहीं हुई, मैं नहीं हुई, मैं नहीं हुई, मैं तो स्वभाव 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 मात्र स्वभाव मात्र स्वभाव मात्र, तो ये सुबुद्धि निर्णय कर रही है। और ज्ञान उसको क्या कर रहा है? जान रहा है। निर्णय करते 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 सुबुद्धि शांत हो गई। स्वभाव का निर्णय करते करते एक कैसी दशा प्रकट हो गई? शांत स्थिति प्रकट हो गई। बस हो गई तो हो गई, उसी का बस वही है कि आप अपने स्वानुभव में डूब गए, निर्विकल्प दशा में डूब गए। आपको लगा हमारा उपयोग आत्मा में लग गया। ऐसा है, कुछ नहीं है, कुछ बहुत सरल। हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम ही नहीं। आप तो ये समझ लो, कोई इतना विशेष काम नहीं है। जब अपन मन को हटाने लगते ना पर से मन को हटा रहे, तो अपन को लग रहा है कि मन को अपन खींच रहे अंदर की ओर, के अंदर की ओर चले जाए, काम करे। तो अपन क्या सोच रहे हैं? उपयोग को हम स्वभाव में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उपयोग को कहाँ स्वभाव में लगा दोगे? उपयोग स्वभाव है, स्वभाव उपयोग। मन निखालिस्त निर्विकल्प अनुभव करो अपने आप, बस इतना ही से काम। इन सारे विभागों से, विकारों से, मन काय की प्रवृत्तियों से, राग आदि, इन सबसे कैसा अनुभव करो? निखालिस्त सुनना, अनुभव करते जाओ, बस यही तो है। और कुछ सुनना है। निर्विकल्प दशा बन जाती है। व्यक्ति को लगता है कि उपयोग स्वभाव में लग गया। उपयोग स्वभाव में नहीं लग गया, उपयोग में से सारे विकल्प क्या हुआ? हट गए, तो लगने लगा कि उपयोग स्वभाव में लग गया। ऐसा है। सारे राग आदि विभाव परिणाम हट गए, विकार हट गए, शुद्ध 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 अनुभव होने लगा। ऐसा लगता है कि उपयोग स्वभाव में लग गया। उपयोग क्या स्वभाव में लगा? उपयोग और स्वभाव एक ही है। हम भ्रमित कहाँ? हाँ, हमने सबसे पहले यही नहीं जाना। जैसे आपने कहा कि शरीर अलग है, उपयोग अलग है, आत्मा अलग है। हाँ, तो वो उसको पहले जानना पड़ेगा ना। अभी अपन यही करना कई बार कि उपयोग तो यहाँ लग रहा है। हाँ। उपयोग माने दर्शन ज्ञान चेतना, और दर्शन ज्ञान चेतना का नाम आत्मा। तो क्या काम है उपयोग का? बताओ। जानना, देखना, अनादिकाल से चल रहा है क्या? नहीं है। पर उपयोग तो जान ही देख रहा है। पर में भी लगा है तो जान देख रहा है। भाई पर में लग नहीं गया, झलक रहा है। मैं तो दर्शन ज्ञान चेतना ही वाला हूं और रहूंगा। ऐसा निर्णय हो गया, अपने में ठहर जाओ। इतनी सी तो बात है। इतना ही सा खेल, और कुछ नहीं है खेल। अपने में ठहर नहीं पा रहे, बस यही भूल है। माने अपने आप को निखालिस अनुभव नहीं करना, निर्निश्चय नहीं जाना, शुद्ध तत्व विधि है। परम शुद्ध निश्चय की बात यही है कि निखालिस अनुभव पर राग आदि विभाव परिणाम, सुबह सबसे निखालिस निखालिस निखालिस, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, इन सबसे निखालिस। भेद, रत्नत्रय आदि के भेद भी नहीं है वहां।
निखालिस, एकदम निखालिस। ये और कुछ करना कुछ है ही नहीं। इतना सारा तो है ही नहीं कि इतना समझो जो समझो जो समझो जो समझो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, कुछ है। देखो जानो जानो, बस देखो जानो का देख ही रहे हो, जाना ही रहे हो। कोई भी कर्म पक्का करोगे, तुम्हारे हाथ में का चूज करके बताओ। जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों तल पतल कर। सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, जिसकी सम्यक दर्शन का जो चीज है वो आप मिल जाए। अरे तू सारे विभागों से एक बार अपने आप को शून्य तो अनुभव कर ले। सारे राग आदि से अपने आप को शून्य अनुभव करने की कोशिश नहीं कर रहा। सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, अपने आप को निखालिस शुद्ध 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 ज्ञान ज्ञान अनुभव कर ले एक बार। उसी का नाम तो क्या है, सम्यक दर्शन है। मैं जैसा हूं ना वैसा अपने आप को अनुभव करना, मेरे अनुभव में वैसा बरतने लगे। जैसा मैं हूं वैसा अपने आप में, वैसा मेरे अनुभव में बरतने लगे। बस अनुभव तो चल रहा है निरंतर, पर मैं जैसा हूं वैसा अनुभव में नहीं बरता। अब अनुभव में वैसा बरते जैसा मैं हूं। बस वो राजा के पुत्र को भिखारीपन का अनुभव बरत रहा था, वो राजकुमार, और परिणमन जो चल रहा था उस रूप को अपने आप को मान रहा था, वैसा अनुभव कर रहा। अनुभव तो उसको हो रहा था, पर अनुभव में वैसा नहीं बरत रहा था जैसा वो था। मैं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, दर्शन ज्ञानमयी चेतना हूं, तो मैं वैसा ही मेरे अनुभव में बरतने लगे। बस पर गे वाला, पर पदार्थ वाला, पर पर्याय वाला अनुभव में न बरते। इतनी सी तो बात है। मेरा स्वभाव भी जैसे का तैसा है, मेरे पास अनुभव नाम की शक्ति नहीं, पर अनुभव में वैसे ही बरते जैसा मेरा स्वभाव है। अभिभाव रूप न बरते। व्यक्ति जो जोर लगा रहे हैं ना, खींच रहे हैं, वो जोर लगा रहे कि हाँ बस अब अंदर में, अब अंदर में, अब अंदर में चुनेंगे। हम बताएं, सब मन को शांत करना चाह रहे हैं, मन के विकल्प जो चल रहे हैं ना उसको शांत करना, बुद्धि में जो बहुत सारी चीज के निर्णय चल रहे हैं ना उसको शांत करना चाह रहे हैं, चित्त की जो चंचलता है ना उसको शांत करने में लगे। अपने स्वभाव इतना जोर है ही नहीं है, बहुत सरल और सहज चीज। अभी बैठ जाओ सहजता से, जी मेरा स्वभाव, काम खत्म। अच्छा, मन में विकल्प चल रहा है, बुद्धि में विकल्प चल रहा है, चित्त की चंचलता चल रही है, सब चीज चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है। दर्शन ज्ञान चेतना जान रही है, तो दर्शन ज्ञान चेतना उससे अपने आप को खाली जान ले। बस ये मुझ में नहीं, दिखते हुए भी मुझ में नहीं है। बस ऐसा अनुभव करने लगे कि मैं इनसे खाली। अब अपन क्या, अब जीव क्या करता है, मन के विचार न चाहिए, विकल्प न चाहिए, ये चित्त की चंचलता क्यों, ये बुद्धि के नाना प्रकार के निर्णय क्यों चल रहे हैं, ऐसा विचार क्यों चल रहा है, ऐसा भाव क्यों चल रहा है, ऐसा परिणाम क्यों चल रहा है। नहीं चलना चाहिए, नहीं बेकाय नहीं चलने चाहिए। विकर्म में बने लिखे तो चल है, नहीं है समझ। वे तो सब क्या होंगे, चलेंगे। चलता रहता है, वो अपने में है, मैं अपने में, विचार विचार में, भाव भाव में, परिणाम परिणाम में, परिणति परिणति में, बुद्धि बुद्धि में, चित्त चित्त में, राग आदि में, मोह आदि में, मेरे में कुछ नहीं है। मैं तो निखालिस हूं, बस ऐसा बैठ जा तू निर्णय करके। चल रहा है पर कुछ है नहीं इसमें। निखालिस का अनुभव करो बस अपने आप, क्योंकि निखालिस तो सुन कुछ है ही नहीं। अपने स्वभाव की पकड़ करो बस, किसी को हटाओ बचाओ, तुम अपने स्वभाव को पकड़ने की कोशिश करो। किसको हटाओ, अपने स्वभाव को पकड़ लो। अब तो तुम्हारे ज्ञान में जो ये लग रहा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा,
मन पर्याय ज्ञानी के ज्ञान में तो जो भी झलक रहा कि पर के मन में कहते, तुम्हारे ज्ञान तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहम की चीजें झलक रही है ना, तुम्हारे कर्म की उदय से जो कर्म की धारा पर्याय माने वही झलक रहा ना ज्ञान। वैसे तुम इतनी सी चीजें झलक रही, माने खुद की चीज झलक रही है, समझ लो खुद की कर्म के बंद की उदय से जो सर्व कर्म का परिणाम वही बच्चे लग रहा। वही से तुम अपने आप से सुनने नहीं देख पा रहे, निखालिस से नहीं देख पा रहे। और अवधि ज्ञानी के ज्ञान में तो जो भी झलक रहा कि हमारा पहले का था और अभी बाद में का होने, और दूसरे को भी का होने और का नहीं होने, द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा ली है, सब वस्तु की व्यवस्था झलक रही, परिणाम झलक रहा प्रत्येक चीज वस्तु का। और मन पर्याय ज्ञान के अंदर तो पर के मन में का है जो भी झलक, पर के मन में कौन से सरल परिणाम, कौन से कुटिल परिणाम जो तक झलक रहा, फिर भी कैसे अपने आत्मा में डूबे। वे निखालिस्थान में झलक रहा, मेरे में कुछ नहीं, निखालिस्थान में जब तो ज्ञानी, जब तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक। अब तुम सोचो जो ना झलके ना झलके, फिर भी सोचने की अरे काय वधि ज्ञान प्रकट होगा, काय मन पर्याय ज्ञान प्रकट होगा, काय झलकन लगू दूसरों है, तो जानना निखालिस्थान मेरे ज्ञान में पर का, पर परिणमन, पर पर्याय, पर भाव भाव, पर जो भी झलके आ रहा मेरे स्वभाव को छोड़ के, तो घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा झलके चाहे बहुत झलके, चाहे केवल ज्ञान होने के बाद तीनों लोग झलके, मैं तो खाली हूं, बस इतना ही अनुभव करना, इतना ही अनुभव करना। जब तुम इतने सी चीजें झलक रही है तो बाहर से तुम अपने आप को निर्लिप्त अनुभव नहीं कर पा रहे, निखालिस अनुभव नहीं कर पा रहे कि मैं सिर्फ सन्न हूं, निखालिस। जब और कछु और ज्यादा ज्यादा झलके कैसे निखालिस, जब तीनों लोग झलकेंगे फिर कैसे। और जो जो ज्ञान अपने आप को निखालिस अनुभव करता ना, तो ज्ञान बढ़ेगा, तो ज्ञान की वृद्धि होगी। ज्ञान जब तक बोझा लेके चल रहा सब चीज को, तब तक कहां से ज्ञान बढ़ेगा। दबरा है ना इन सब चीजों से। फिर तो ये हुआ कि वो चिंतन जो आ रहा है, हाँ वो भी, हाँ चिंतन भी जान रहा, ज्ञान जान रहा, और ज्ञान इतना तक जान रहा है, जो ज्ञान से एक समय की जानन 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 पर्याय निकल रही है, नष्ट हो रही, नष्ट हो रही माने उसी ज्ञान में समाते जा, जानन जानन एक समय की पर्याय निकल रही ना, उसको भी ज्ञान जानना। आदमी वही, जैसे मुझे ड्राइविंग आती है तो मेरे लिए बहुत सरल है, अगर जिसको नहीं आती उसको ऐसा लगता है कि यार कैसे चलाएंगे, कैसे क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, बस यही बात राइट पकड़ेगा, सही पकड़े। ध्यान निखालिस अनुभव, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। उबा में ठहरते जाओ, दशा बढ़ते जाएगी आपकी, कसाई गलती जाएंगी, रागादी गलती जाएंगी, उड़स्थान बढ़ते जाएंगी, और ठहरते जाओ उसमें, निखालिस अनुभव करते 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 उस निखालिस अवस्था में, सन्न अवस्था में डूबते जाओ बस। उसकी स्थिति बढ़ते जाए, निरंतरता बढ़ती जाए। निखालिस अनुभव हो रहा ना एक समय के लिए, उसकी निरंतरता क्या होती जाए, उसकी स्थिति बढ़ते जाए, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तीनों लोग भी झलकेगा, तो लगेगा नहीं कुछ है मेरे में। अपन कह रहे कि तीनों ज्ञान है, केवली के ज्ञान में तीनों लोग का लोग झलक, अच्छे नहीं होता, कहने का मतलब कुछ है ही नहीं है। ज्ञान जैसे मन के विकल्पों को किसने जाना, ज्ञान ने जाना। किसने जाना, चलो अभी सुबुद्धि कह रहे थे, चलो सुबुद्धि ने जानी, सुबुद्धि को किसने जाना, माने बुद्धि ने माने बुद्धि से जाना कि ये मन के विकल्प है, और ये बुद्धि ने ये भी जान ली कि ये मेरे से भिन्न है। तो ये भिन्नता किसने वासित करी, किसने जनवाया कि बुद्धि ने जानी ना कि ये क्या है, मुझसे भिन्न है। तो अब एक चीज था, अब भिन्न, ये भिन्न है ऐसा किसने जाना, ज्ञान ने जाना। और मैं जान रहा हूं, उसको भी मैं क्या कर रहा हूं, जान रहा हूं, उसको किसने जाना, ज्ञान ने। ऐसे जाते जाते आप ज्ञान की गहराई में पहुंच जाओगे। वहां क्या जाना, फिर जानना बचेगा, वहां जान मत जाना बच्चू, ज्ञान ही ज्ञान बच्चा। आप क्या जानेंगे, कहने का मतलब ये है। वो तो है ही, मेरे विकल्प जो भी विकल्प है, जाना ही रहा फिर
कोई चलने लगता, उन्हें तो चलता आते ही नहीं है। बता रहे निखालिस तनवा करो अपने आप को बस। और हम तो कई बार आपसे भी शायद चर्चा हुई हमारी, हाँ, कि हमें कुछ आ ही नहीं रहा, चिंतन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हम खाली बैठे। कई बार बता रहे, एक बार नहीं कई बार। हाँ, ये भी होती स्थिति बन गई, लगता अपन कुछ करे ही नहीं। तो वही तो है, वो लगी ना कछु कछु करवे की, मन में अच्छे विचार चलने लगे, आत्मा का अच्छे चिंतन चलने लगे, तो मैंने सोचे कछु अच्छो होगा। मन शांत होगा तो मैंने कहा चलो भैया चलो अच्छो होगा। विकल्प शांत होगा, मैंने कहा कछु अच्छो होगा। अच्छो नहीं, ज्ञान तो निखालिस था, कितना कछु चले ना, ज्ञान तो खाली है। जब इतनी सी चीजों के बीच में रह के तुम अपने आप को निखालिस अनुभव नहीं कर पा रहे, जब तुम्हारी ज्ञान की दशा बढ़ेगी, ज्ञान में सब कुछ झलकने लगेगा स्वापर का, फिर कैसे निखालिस अनुभव करोगे? ये कहने का मतलब बस उसमें एक बात रहना चाहिए ध्यान का, कि स्वच्छंद न हो। हाँ, स्वच्छंदी नहीं होगा, जिसको वास्तविक ज्ञान की पकड़ होगी ना, स्वच्छंदी नहीं होगी। वास्तविकता में ज्ञान की पकड़ होगी तो स्वच्छंदता होगी, क्योंकि सम्यक ज्ञान का भी जहां जागरण होता है वहां सम्यक ज्ञान जीव को बांध देता है, स्वच्छंदी नहीं होने देगा, वो खींच के अंदर की ओर लाएगा, बुझेगा। अरे ये रागादि की तरफ क्यों उपयोग चला गया, चलो अंदर में ले जाओ, ऐसा नहीं करता ज्ञान। ज्ञानी ऐसा करता है, ये रागादि में मैंने खालिस नहीं आ रहा। बाहर कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा, कुछ हो रहा है, तो भैया आप अंदर अपने दरवाजे में खड़े हैं, घर के देख रहे हैं बाहर खड़े होके, तो कह रहे चलो चलो अंदर चलो, तो कन्यापन तो अंदर मत चलो, तो ही खड़े खड़े तटस्थ रहो ना। अंदर जाना भी उचित नहीं, उचित नहीं। देखो देखो माने कहने के मतलब से अंदर कहा जा, होते ही खड़े रहोगे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। अंदर जा रहे हैं माने तुम्हें प्रभाव पड़ रहा है, तो आप अंदर जा रहे हैं। उन्हें कभी जे आ रहे हैं तुम्हारे घर ही ना आ जाए, उन्हें बुलाना नहीं, तुम्हें तुमसे बकवास करने लगे, तुमका कौन लगे अंदर भगन लगे, अंदर जान लगे। तो जब तुम अंदर चले गए, अंदर चलने तुम्हें द्वेष था उनसे प्रभावित थे आप, उनको कुछ ना कुछ आपने माना, अरे अब भैया यहाँ पका है, तो तुमने कुछ ना कुछ करा माना, और तुमने उनको बाहर खड़े होकर बुला जी आ रहा है चलो उनको बुला लिया, तो भी तुमने उनको मैच, तुम अंदर भागे तो भी मैच दी, तुम तो तटस्थ बाहर खड़े रहो ना, साक्षी बात खड़े रहो, बिल्कुल खड़े रहो डटके, ना भी सामने खड़े हो जाओ, ना मुस्कुराओ, ना इशारा करो, ना कछु करो, ना मुंडी तक मत लेना, तो फिर तुमसे जैतानंद करें तो भी मुंडी मत लेना, तटस्थ खड़े रहो बिल्कुल। और फिर पैर भी पड़ने तुम्हारे आके कि हम, और फिर तुम्हें एहसास भी कराएं कि हम आ गए, तो भी कछु नहीं, तभी अपने आप का हो जाना है, चले जाना इधर लिखता है तुम्हें कछु मारत रहे ना, अरे तो उदाहरण दे वो कच्छ चले जाए ना, नहीं है तो ऐसे अपन अपने ज्ञान खड़ा रहे ना, क्यों आप आपको सोच रहे कि अंदर चले जाए, जो जाए वो कच्छु नहीं जाए, कहाँ जा उपयोग, अंदर कहाँ जाए, जो उपयोग माने आत्मा और आत्मा माने उपयोग, अब आप उपयोग और कहते हो अंदर चलो जाए, अंदर है क्या है। अब उपयोग यही जाने बस कि मैं इससे क्या हूँ, निवृत्त खाली, मुझे कोई लेना देना, मैं अपने आप में हूँ बस। आ गए भाव परिणाम विकल्प संकल्प भी मुझे छू गए, टच कर गए, मेरे पांव पड़ गए, मैं के फर्क नहीं पड़, मुझे खुद लौट के अपने आप चले। और उपयोग क्या रहता है, अपने निखालिस के स्वरूप को जाना नहीं है, इन सब विभावों से उपयोग क्या होता है, उसमें रस लेने का मतलब यही है कि अपने निखालिस के स्वरूप को नहीं जाना, कि मैं सब चीज से खा लूं, तो ये कहने में आ रहा है कि वो उस चीज में क्या लेगा, रस बस। बहुत सरल है, बहुत सरल, कछु करवे को नहीं है।
कुछ करने का नहीं है कुछ, पर ये सब चलेगा बताऊं, ये फिर चलेगा। अभी आप ध्यान समाएंगे बैठोगे, अरे ये बदलता है, नहीं मेरा स्वभाव नहीं, मेरा आगा मेरा स्वभाव नहीं, मैं दिखा दू, ये सब चलेगा। ये पुरुषार्थ माने ये जो चलती है क्रिया, ये भी सब चलेगी, ऐसा नहीं ये बंद हो जाएगी, ये सब चलता रहे। पर आप देखोगे ये सब जो चल रहा है, सब चल रहा है, मैं तो जो चल रहा है ना पुरुषार्थ, जो मन को शांत करने का, बुद्धि को शांत करने का, चित्त को स्थिर करने का, ये प्रसाद ये भी चल रहा, मैं इसको जान रहा हूँ, ये भी मेरे में नहीं है कुछ, चलेगा ही मगर ये सब होगा। चलने वाले परिणमन को 48 मिनट में केवल ज्ञान कैसे होगा, ऐसे ही हो जाता है। निखालिस का अनुभव करता रहता है, 48 मिनट तक अपने आप को जीव और केवल ज्ञान हो जाता है। बस पर पदार्थ को महत्व देना, पर पदार्थ को महत्व देने का मतलब यही कि अपने में उनकी सत्ता मानना, अपने में सत्ता मान रहा है, पर पदार्थ की यही उनको महत्व दे, अपने में सत्ता ही मत मानो उनकी, तो काय को महत्व, कुछ महत्व ही नहीं, सत्ता ही नहीं है ना अपने में। निखालिस सत्ता है। बहुत सुंदर मार्ग है बता, बहुत सुंदर, बहुत सरल से। जिसको नहीं आ रहा उसको बहुत वजन लग रहा है, और जिसने जान दिए कि यहाँ से जाना है, सीधी रास्ता पकड़ बस। फिर जब निखालिसता की वेदन सब कुछ होते हुए भी निखालिसता अनुभव होने लगेगा, किसी चीज में महत्व ही नहीं जाएगा ना फिर, क्योंकि अपनी सत्ता में, अपने उपयोग में अपन ने किसी की सत्ता ही नहीं मानी। खालिसता अनुभव होने लगेगा तो जे पेरेंगे मन, मुझे आके खड़े होंगे मन बुद्धि चित्त जल्दी सब हो गए, खत्म, कुछ है ही नहीं। क्योंकि आज अनादिकाल के संस्कार बने ना, व्यक्ति को साधना में मजा, उसी का रस लेने लगते। देखो आज कितना सा चिंतन चलने लगा, देखो आज एक चीज को हमने कितने प्रकार से जान लिया, आज तो बड़ी गहरी गहरी बातें समझ में आज लियो, भाई में को मजा। कल 1 घंटा बैठते, पहले 48 मिनट नहीं बैठ पाते, आज 1 घंटा तक बैठने लगे, आज 3 घंटा 4 घंटा बैठने लगे। तो तुम कहाँ बैठने लगे, तुम तो उपयोग मात्र हो। तो क्या लगने लगे चलो अच्छी है, कुछ अच्छो होगा, मैं तो निखालिस हूं, कुछ हो जाए, मेरे में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं मेरे में, ये सब कुछ हो रहा है, जो हो रहा है साधना भी हो रही है, चित्त कष्ट की जाते कहा, खूब लेखन चिंतन मनन सब हो जाए, साधना हो जाए, तो क्या किया मैंने, मैं तो खाली इन सब चीजों से, निखालिस हूं, मेरे में मेरी सत्ता के अलावा कुछ है ही नहीं है। पर में अपना अस्तित्व मान रहा है, पर से अपना अस्तित्व मान रहा है, अपने में पर का अस्तित्व मान रहा है, यही सबसे बड़ा महत्व है बस। इसलिए तो अहंकार नहीं कहता ज्ञानी, मैंने की साधना कर ली, तपस्या कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, चिंतन में चल गया, मैंने ग्रंथों को लिखी, अपनी सीखा है, उसको क्या नहीं होता है, हमें नहीं होता, हो गया ऐसा। और जिनको ज्ञान में ये सत्यता का ज्ञान नहीं है, मैंने जिसको, उसको देखो ना तुम, आज अहंकार कर रहे हैं, चलिए उपदेश शास्त्र का दे रहे, अहंकार कर, बड़ा आनंद का मार्ग है, और क्या है, और कुछ है ही नहीं, कुछ करने का है ही नहीं। तो जीव सोच रहा ना कुछ करने, कुछ हो जाए, कुछ करने का है ही नहीं, पर जीव समझ नहीं पा रहा।
ऐसा एक बार पकड़ में आ जाए बस ज्ञान की ज्ञायकता, ज्ञान की निर्विकल्पता, खालिस्पन, बस फिर उसी को बार बार पकड़ पकड़ के जी आगे बढ़ जाए। कितना बड़ा से बड़ा साधना का परिणमन हो जाए, कितनी बड़ी से बड़ी क्या तपस्या, कितने बड़े से बड़ा पुरुषार्थ हो जाए, ऐसा देखेगा सब जैसे संसार बनने के तरफ इसलिए लगेगा ना संसार शरीर से वो पाप से कैसा ये सब मुझसे क्या, मैंने ऐसे कितने ही उत्कृष्टता को तुम प्राप्त कर लो, गुण स्थान भी चढ़ लोगे ना, सब देखेगा सब तुम पहाड़ चल रहा है, अनंत अवस्था भी प्रकट हो गई, जैसे लगेगा जब बहुत मेरी सत्ता थी, कुछ अनुभव नहीं होगा, कुछ नहीं, जैसा हूं वैसा ही। अभी तो जरा जरा सी उपलब्धि में प्रसन्न हो जाती, वो तो अरहंत भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत दूसरा प्रकट हो गया, का नाश हो गया, तो भी प्रसन्न नहीं हो रहा कि जो कछु होगा, वे तो कह रहे मैं तो जैसा था वैसा ही हूं, क्योंकि त्रिकाली पर दृष्टि है ना, त्रिकाल जो एक साथ, त्रिकाल जो एक स्वरूप है, त्रिकाल एक स्वरूपम, त्रिकाल तीनों काल में जो एक स्वरूप है बस उसका वेदन है, और कुछ है ही नहीं। और देखो महिमा भी ना जीवों को देख क्या रहे, जो ज्यादा शास्त्र पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, गुण स्थान है जो है, बहुत अच्छे से आत्मा की चर्चा करने लगे, या तो लोगों ने बाको बहुमान है, जो बहुमान जय नहीं आ रहा कि इसकी दृष्टि में तत्व झूल रहा है क्या, मैंने उसका बहुमान नहीं रखे, देखो इसने खालिस जाना उसकी, जो ज्ञान का शीर्षम बढ़ गया ना आज उसका ही बहुमान देखो, पर जिसने अपने निखालिस्त ज्ञान स्वरूप को निखालिस्त अनुभव किया, वितराग स्वरूप अनुभव किया, सबसे निर्लिप्त न्यारा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वाको अनुभव, वाको महत्व नहीं है, क्योंकि जीव को जो दिखता है वह भाई भी विश्वास है, जीव को ना पर्याय में जो प्रकटता होती है ना उसका महत्व आता, फल फल जो दिखता है उसका महत्व आता, कार का महत्व आता, कारण का महत्व नहीं है, कारण का महत्व नहीं आ रहा है, कार्य का ही वो कार्य का ही महत्व आ रहा है। नहीं आ रहा, बताओ जैसे अभी कोई हमें भावलिंगी वितरागी साधु हो जाए तो क्या आने लगेगा, मैं तो आने लगेगा कि मेरे भी भावलिंगी साधु, पर उनने जब भावलिंगी साधु नहीं हुए तो भावलिंगी साधु नहीं थी, क्या साधना कर, अपने आप को कैसा अनुभव किया, कैसा वेदन किया, भगवान नहीं, तुमने अपने ज्ञान में कितनी निखालिस्तता, कितनी निर्विकल्पता अनुभव की, कितनी वितरागता का जोर दिया हो, तब जाके ये दशा क्या हुई, प्रकट हुई, बापू बहुमान नहीं, पर आप भी प्रकट हो जाए बापू बहुमान नहीं है, समझ ऐसा। अब भी केवल ज्ञान हो जाए किसी को तो बापू बहुमान आने लगे, और केवल ज्ञान प्रकट कैसे भाव, बापू बहुमान नहीं, कहने का मतलब सम्यक दर्शन हो जाए कोई को, और सम्यक दर्शन की घोषणा हो जाए जब कोई अवधि ज्ञानी है कोई, तो बहुमान आ रहा, वैसे कहा कारण पे दृष्टि नहीं है ना, कारण पे दृष्टि जाना, अस्सी वृत्ति को बहुमान का नहीं कि सब, तो भी नमोकार मंत्र भी याद नहीं हो, पर साधना तो पूरी थी, वो बैठ भी जाए कहा, तो केवल ज्ञान को प्राप्त करके, केवल ज्ञान प्रकट होगा ना, फल मिलेगा, फिर सबरे तो उड़ते रहे उनकी नहीं, फिर कहने मतलब ये
कारण पे दृष्टि नहीं है, कारक पे दृष्टि है। ऐसा साधक ने नाना प्रकार की उच्च से उच्च पर्याय को प्राप्त करते गए, प्राप्त करते गए। साधक ने उच्च से उच्च पर्याय को प्राप्त करते गए और अपन उनकी अनुमोदना का ही करते रहे। अपन को बहुमान कहा जाए, कारण समीक सम्यक दर्शन, उसका बहुमान है। नेपाल ब्रह्मचर्य इसका बहुमान है, उसने ब्रह्मचर्य ले लिया उन्होंने, उसका बहुमान है। उन्हें मुनि दीक्षा ले ली, बाको बहुमान आ रहा, वैसे समाधि में डूब गया, बाको का आरोप। तो पर्याय प्रकट होती जा रही, जो उनको साधना का फल देख देख के अपन क्या हो रहा है, उनको बहुमान। पर तारण स्वामी को किसका बहुमान आ रहा है, इसकी पूरी साधना। उनको एक अपने त्रिकाली भगवान आत्मा का बहुमान से ही उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करे, वही को उनको बहुमान था अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को, वही से बाल ब्रह्मचर्य प्रकट भाव, वही के आश्रय से अपने ब्रह्मस्वरूपी स्वभाव की के बहुमान से बहुमान नहीं रहा उनको सप्तम ब्रह्मचर्य। उनको जो साधक को जो साधना की पर्याय प्रकट होती है, साधना की स्थिति प्रकट होती है, बाको बहुमान नहीं पास दूसरों को रहे। साधक के तो बाको बहुमान रहते, जिसके आश्रय से उन्होंने सब कुछ पाया है, अपने त्रिकाली निज भगवान। साधु निर्गल दिगंबर पद भी धारण कर लिया उनने, तो उनको बहुमान वही चीज को है जिस चीज से जो सम्यक दर्शन होने में 11 वर्ष में जिस चीज का बहुमान था, उसी चीज का बहुमान उनको 60 वर्ष में अपने त्रिकाली भगवान हो गया। सदुपयोग प्रकट तो हो गया। मैं तो त्रिकाल एक स्वरूप सदुपयोग था, तो भी मैं ज्ञान दर्शन चेतना वाला था, और नहीं भी हुआ तो बहुमान से भी था। स्वर्ण समाधि में भी डूब रहे हैं तो बहुमान त्रिकाली भगवान आत्मा ही का हो रहा हूं। तो ये नहीं हो रहा कि देखो मैं नग्न दिगंबर साधु होके मुनि बन के मेरी समाधि हो, जाको बहुमान ने सदुपयोग पूर्वक समाधि हो रही। सप्तम गुण स्थान में झूला झूल लिया मैंने, इतनी श्रेणी का आरोहण कर लिया, देखो फिर समाधि हो रही, इतनी उच्चता को मैंने पा ली। मैंने कहा उच्चता को पा ली, माने मेरे में कमी थी, अब मैंने उच्चता को पाया। मैं तो पहले भी वैसे ही था जैसा हूं, परी हूं, और अभी भी वैसे ही हूं, परी हूं। नहीं आ रहा, ऐसा है। स्वभाव अपने भगवान, अपने त्रिकाली स्वभाव का भगवान हो, बस काम खत्म। तो है पंचम काल है, ठीक नहीं है, सब बेकार। भाई तुम अपने में डूबे नहीं, ये सबसे बड़ी कमी। बात सब ऐसे साधना में कर लेता व्यक्ति, वहां पर ऐसा कर रहा, वहां बाकी करते बन रहा, यहाँ साधना के करता बन, वो साधना का फल के करता बन रहा। हमने की तब ऐसा फल मिला, हमने कच्चे नहीं करे, तो होना था तो हो गए। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। अब भी केवल ज्ञान हो जाए तो हमने कच्चे नहीं किया। दुनिया गाएगी, दुनिया को आएगा वो उमर। कितना मूर्छित है मगर जी, तुम देखो, नहीं है। हम तो कह रहे आएगा बहुमान, आता है। ज्ञानियों की साधना का इसका उसका बहुमान आएगा, केवल ज्ञानी हो जाएगा तो बहुमान नहीं आएगा, ये समझ तो आएगा। पर उसको पता है कि बहुमान आ रहा है, ये सब चीजा बहुमान तो एक का होना चाहिए, अपने त्रिकाली भगवान आत्मा। और जैसे भरत को बहुमान आया कि आदिनाथ को केवल ज्ञान हो गया, तो उनको बहुमान यही आया अपने स्वभाव, ऐसे स्वभाव का धारी में हो, इन्होंने स्वभाव की प्रकटता को प्रकट कर लिया। बहुमान उनको अपने स्वभाव का ही आया, अपनी सत्ता का ही आया कि देखो जिसके आश्रय से उन्होंने इस कार्य को प्रकट किया, वो कारण तो मेरे पास भी है इस कार्य को प्रकट करने वाला। उनको अपना कार्य परमात्मा की आराधना करते करते भी उनको अपना कारण परमात्मा क्या हो रहा था, झूल रहा था, दिखाई दे रहा था। जब तो प्रसार जगा ऐसा। कार्य के पीछे कार्य दिख जाए ना तो बड़ा मजा आएगा, फिर सारी जी कसाएं सब समाप्त हो जाए।
समता परिणाम कैसे जाता? कारण के पीछे कार्य दिख जाता, वो कार्य के पीछे कारण दिख जाता। जैसे अंजना के साथ इतनी दुख तकलीफ तो कारण देख रही थी, कार्य को नहीं देख रही कि मैंने भी ऐसे कर्म मानी होंगी तो बड़ी समता शांति है, किसी को दोष नहीं है। पारसनाथ भी पर ओले पत्थर बरसे, हमने जाने की कारण इसके पीछे क्या कारण, कर्मकृत परिणाम चल रहा है क्या? नहीं, बस कारण को देखो तो समता शांति रही। ये तो व्यवहार के उदाहरण होगा। मैंने ऐसे अंदर में देखो तुम, कारण कार्य की पकड़ होना चाहिए बस। उन्होंने कहा इतना अच्छा काम हो गया तो ये पुण्य का होता था तो हो गया, कारण है। पूर्व का पुण्य कर्म का होता था तो हो गया, हमने थोड़ा ना कुछ किया, हो गया तो हो गया, परिणाम था तो हो गया, यही कारण है उसमें, उसका परिणाम उस गर्भ का वैसा परिणाम होना था, हो गया, हमने कुछ नहीं। हमने बहुत जोर लगाई, हमने बहुत मेहनत करी, हमने ऐसा करे वैसा करे तो वो, ये तो जीव की क्या है, भूल है। कारण को पकड़ो, वो सारी कसाई समाप्त जाती। न अहंकार आएगा, न क्रोध, न मायाचारी, न छल, कुछ नहीं होगा, न लोभ होगा, कुछ नहीं होगा। कारण कार्य की जिसको पकड़ होती है ना, कारण की, उसको कुछ नहीं होगा। ऐसा छेद नाम की चीज चली जाती, पश्चाताप के नाम, कारण की पकड़ है। कुछ हो भी गया, अपन से हो गया तो हो गया, क्या करेंगे, आगे सावधानी रखो। चलो बोलो गुरु महाराज की।